बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रज़िया अहमद और आप लोग देख रहे हैं एक्सेल सीरीज। आज की सीरीज में हम बात करेंगे कुछ शॉर्टकट कीज की कि एक्सेल के अंदर कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉप 50 शॉर्टकट कीज फॉर प्रोडक्टिविटी। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एरो कीज। कंट्रोल प्लस एरो कीज से क्या होता है कि आप जंप कर जाते हैं लास्ट फील्ड सेल इन द डायरेक्शन। ठीक है। दूसरी है शिफ्ट प्लस एरो की, सेलेक्ट वन सेल एट अ टाइम। देन हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की, सेलेक्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ डाटा। फिर हमारे पास होम की है जिससे आप क्या करते हो, जंप टू द बिगनिंग ऑफ द रो, लाइक स्टार्ट में आ जाते हैं। फिर कंट्रोल प्लस होम गो टू सेल A1। फिर कंट्रोल प्लस एंड गो टू लास्ट यूज सेल। ठीक है। फिर पेज अप एंड पेज डाउन, ये किस लिए यूज होती है, मूव वन स्क्रीन अप एंड डाउन। आल्ट प्लस पेज अप या पेज डाउन, इससे क्या होता है, मूव वन स्क्रीन लेफ्ट और राइट। ये कीज हमारे पास थी बेसिक नेविगेशन और सिलेक्शन की कीज। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग और शॉर्टकट की कीज। फॉर्मेटिंग एंड शॉर्टकट कीज में हमारे पास कंट्रोल प्लस बोल्ड से हम कोई भी हमारा जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करते हैं। कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक करते हैं। कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल प्लस एच प्लस ए प्लस सी अलाइन करते हैं सेंटर में। आर प्लस एच फिल करते हैं कलर मेन्यू, बल्कि इससे कलर मेन्यू ओपन होता है। मैं इन सब कीज को आपको यूज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है। उसके बाद है आल्ट प्लस एच प्लस एफ प्लस सी फॉन्ट कलर मेन्यू के लिए। कंट्रोल प्लस वन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस करेंसी डॉलर का साइन अगर हम प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से करेंसी अप्लाई कर सकते हैं, करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन, ये यूज होता है अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेट। फिर हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो हैश है अप्लाई डेट फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिंग एंड डाटा एंट्री। एडिटिंग एंड डाटा एंट्री की जो शॉर्टकट कीज हम यूज करते हैं उसमें कंट्रोल प्लस सी टेक्स्ट को डाटा को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट करते हैं, ये डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है। फिर कंट्रोल प्लस बी से हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस जी से अनडू करते हैं, जो भी कोई हमारा स्टेप हमने किया हुआ होता है एक स्टेप पीछे पीछे जाते जाते हैं जितनी दफ़ा हम कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस वाई रीडू करने के लिए, और डिलीट से हम सारे सिलेक्ट जितने हमने सेलेक्ट करके एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे जो अप की है डिलीट की, उससे हम डिलीट करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस ए से सारा सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस सिलेक्ट एंटायर कॉलम। शिफ्ट प्लस स्पेस सिलेक्ट एंटायर रो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, इससे हम इंसर्ट कर सकते हैं सेल, कॉलम और रो वगैरह। कंट्रोल प्लस माइनस से डिलीट कर सकते हैं हम सेल को, रो को या कॉलम को। कंट्रोल प्लस डी से फिल डाउन। कंट्रोल प्लस आर से फिल राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ कीज हैं जो कि वर्कशीट और वर्कबुक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कंट्रोल प्लस एन अगर हम शीट पे जाके ये प्रेस करेंगे तो एक नई वर्कबुक खुल जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन करते हैं वर्कबुक को। कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं, ये शॉर्टकट की है। और F12 अगर हम प्रेस करेंगे तो ये सेव एज की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ये जो जितनी भी ऊपर F वाली कीज हैं सम टाइम तो ये डायरेक्टली यूज हो जाती हैं, बट सम टाइम हमें इसके साथ एक लेफ्ट साइड पे नीचे FN की होती है उसको प्रेस करना पड़ता है। तो इन केस अगर आप डायरेक्ट ये F कीज को यूज करते हैं और जो भी कोई एक्शन आप करना चाह रहे हैं वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो आप एक दफ़ा FN के साथ भी इनको यूज करके देखें। फिर हमारे पास कंट्रोल प्लस P से हम प्रिंट करते हैं। कंट्रोल प्लस W से क्लोज करते हैं वर्कबुक को।
कंट्रोल प्लस टैब से स्विच करते हैं बिटवीन द वर्कबुक्स। कंट्रोल प्लस F4 क्लोज करते हैं एक्सेल की विंडो। कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन से क्या करते हैं, स्विच बिटवीन द शीट्स। शिफ्ट प्लस F11 से इंसर्ट करते हैं न्यू वर्कबुक। फिर हमारे पास आता है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। फाइंडिंग एंड रिप्लेस करने के लिए जो हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो है कंट्रोल प्लस F। इससे एक हमारे पास विंडो खुल जाती है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा ह्यूज डाटा है और हम उसमें से कोई एक वर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस वर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस H से हम रिप्लेस कर देते हैं उस वर्ड को। F2 से हम एडिट करते हैं एक्टिव सेल्स को, ठीक है। इसको एडिट करने के लिए, नाम भी एडिट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है कंट्रोल प्लस एंटर, फिल सेम वैल्यू इन मल्टीपल सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आल्ट प्लस एंटर, इंसर्ट लाइन ब्रेक इन सेल। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल एंड प्रोडक्टिविटी की शॉर्टकट कीज हैं जिसमें आल्ट प्लस इज इक्वल टू का साइन ये यूज़ करते हैं ऑटो सम के लिए। कंट्रोल प्लस शो करते हैं हाइड फार्मूलाज करने के लिए, ये शो करने के लिए। और F4 जो है वो रिपीट करने के लिए लास्ट एक्शन या टॉगल करने के लिए डॉलर साइन इन फार्मूलाज। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L ये यूज़ होता है अप्लाई करने के लिए फिल्टर या फिल्टर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये सारी हमारी कीज थी, 50 कीज जो बेसिक हैं रिगार्डिंग द बेसिक नेविगेशन एंड सिलेक्शन, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, एडिटिंग एंड डाटा एंट्री, वर्कबुक एंड वर्कशीट एंड वर्कबुक मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंड फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। और लास्ट हमारे पास है स्पेशल एंड प्रोडक्टिविटी के शॉर्टकट कीज। चलें अब हम इनको देखते हैं कि हम इन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी कीज हैं, बेसिक एंड नेविगेशन की कीज हैं। चलें इनको लेते हैं हम यहाँ से। ये इमेज लेने के बाद इसको एक्सेल की शीट खोलेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि बेसिक या नेविगेशन सिलेक्शन की जो कीज़ हैं वो कौन सी हैं और हमने उनको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहला है हमारे पास कंट्रोल के साथ जब हमने एरो की प्रेस करनी है। मैं यहाँ कुछ डाटा इनपुट करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर इनपुट किए, ठीक है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जिनको मैंने इनपुट किया है एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अगर लेट्स सपोज मैं पहले नंबर पे जाती हूँ तो और राइट साइड वाला जो एरो का बटन है उसको प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि मैं 1 बाय 1 नेक्स्ट सेल के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे लास्ट सेल में जाने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑल ऑफ सडन लास्ट सेल पे जाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस एरो का साइन जो है उसको प्रेस करूँगी, ठीक है। ये अब इस वजह से भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, एक रीज़न ये है कि हमारे पास डाटा के अंदर गैप है। चलें उस डाटा के गैप को फिल करते हैं और आते हैं वापस 1 बाय 1 हमारे पहले सेल पे। अब मैं कंट्रोल प्लस अगर एरो का साइन प्रेस करती हूँ तो मेरा जो सेल है वो ऑल ऑफ सडन लास्ट सेल पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह बैक आने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है। तो ये अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो हम अपने सेल्स के अंदर फास्टली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली की हमारे पास आ गई। उसके बाद है हमारे पास शिफ्ट की। अगर हम शिफ्ट की प्रेस करके राइट एरो पे क्लिक करते जाते हैं तो ये देखें, शिफ्ट पे प्रेस करके कर रहे हैं तो हम 1 बाय 1 सेलेक्ट कर पा रहे हैं अपने सेल्स को, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये पूरी जो रो है उसको सेलेक्ट करना चाहती हूँ फर्स्ट सेल से एंड तक। तो क्या करूँगी, मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगी और साथ में कंट्रोल प्रेस करूँगी
तो मैं ये पूरी रो जहाँ तक डाटा था उस सारी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। ये सिलेक्ट करता है कंटिन्यूस रेंज ऑफ डाटा। तो ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ हमारे पास गैप था, लेट्स सपोज हम इन 2 सेल्स को रिमूव कर देते हैं और अपनी की यहाँ रखते हैं और अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एरो की प्रेस करते हैं, तो आपने देखा कि उसने बस कंटिन्यूस, जहाँ तक डाटा कंटिन्यूस था वहाँ तक ही बस सेलेक्ट किया। आगे जहाँ गैप आ गया है उस गैप से नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज हैं उनको इसने कवर नहीं किया। लेट्स सपोज मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ रख के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके एरो की प्रेस करती हूँ, तो अगेन उसने कंटिन्यूस डाटा जो है उसी को सिलेक्ट किया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वैल्यूज अगेन पुट कर देती हूँ और वापस जाती हूँ यहाँ पहले सेल में और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की, तो देखिए जितना भी मेरा कंटिन्यूस डाटा था वो सारा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और होम की हमारे उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो उससे हम सबसे पहले बिगिनिंग रो में जो पहला सेल है उस पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने से हम क्या करते हैं, A1 सेल में आ जाते हैं। A1 सेल हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा A1 है, यहाँ से एड्रेस से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट यूज सेल है उस पे हम पहुंच जाते हैं, ये कंट्रोल प्लस लास्ट एरो। तो वो हमें क्या करता है, अगर हम राइट वाला करते हैं तो लास्ट एंड पे पहुंच जाते हैं, और अगर हम लेफ्ट वाला करते हैं तो लास्ट या फर्स्ट जो सबसे पहला है हम उस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेज अप एंड पेज डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने एरो की से ही ऊपर वाली एरो की या पेज अप को करेंगे तो हम शीट में ऊपर जाएंगे, अगर नीचे वाली को करते हैं तो ये देखें हम नीचे जाएंगे, ये से अप से ऊपर और पेज डाउन से डाउन, पेज अप से ऊपर अप और पेज डाउन से नीचे डाउन की तरफ, ठीक है। ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारे पास जो इसकी बेसिक नेविगेशन या सिलेक्शन की लास्ट की है वो है आल्ट प्लस पेज अप या डाउन। अब हम आल्ट प्लस करते हैं, यहाँ हम कर्सर रखते हैं A1 पे और आल्ट के साथ अगर हम प्रेस करते हैं अपनी एरो की तो देखते हैं कि क्या बनता है। ये देखें मैंने आल्ट प्रेस किया और फिर एरो की प्रेस की तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। आल्ट प्लस पेज अप और डाउन, आल्ट किया पेज डाउन किया तो ये बस एक ही सेल नीचे जाता है, और अगर अप किया तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे रखते हैं अपना कर्सर, आल्ट पेज डाउन, ठीक है, पेज अप, तो ये कुछ हो रहा है इससे, मूव वन स्क्रीन लेफ्ट राइट, ठीक है, सिर्फ एक स्क्रीन आप राइट लेफ्ट जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कीज हैं, फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कीज हैं। चलें अब इनको देखते हैं। फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कीज, ये यहाँ से हमने ये पेज हमारा सेलेक्ट कर लिया, ये हम करते हैं, मैं आपको दिखाती जाऊं। हमारे पास स्निप एंड स्केच की एक होती है, छोटी सी ऐप कह लें इसको, शायद फीचर होता है हमारे लैपटॉप के अंदर। इसको यूज करके अगर हम किसी डॉक्यूमेंट से कोई पार्ट लेना चाह रहे हैं तो वो पार्ट हमारे पास जो है वो उससे अलग होकर एक इमेज की फॉर्म में उसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास बन गई है, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ ये सेंटर वाली कंट्रोल C से भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इसी सेम डॉक्यूमेंट पे हमने इसको कॉपी करना है तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मिनिमाइज कर देते हैं। अब जाते हैं हम अपनी एक्सेल की शीट पे, एक्सेल की शीट पे जाके पिछला जो है हम उसको रिमूव कर देंगे और नया जो है वो उसको पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास बोल्ड की है,
ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बोल्ड की क्या शॉर्टकट की है। सबसे पहले तो बोल्ड जिस एरिया को या जिन सेल्स को या जिन वैल्यूज को हम करना चाहते हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज इस पूरी रो को करना चाहते हैं, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक हमारे पास बोल्ड की ऑप्शन है ये यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्लिक किया तो हमारी वैल्यूज बोल्ड हो गई, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट इस पे क्लिक किया तो अनबोल्ड हो गई। अब इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस बी पे प्रेस किया तो क्या हो गया, बोल्ड हो गई। जैसे ही दोबारा किया अनबोल्ड, ये देखें बोल्ड अनबोल्ड बोल्ड अनबोल्ड, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई को हम यूज करते हैं अटैलिक करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को। लेट्स सपोज ये हमारे पास नंबर्स हैं, इनको मैं अटैलिक फॉर्मेट में करना चाहती हूँ तो मैं उनको सिलेक्ट करूंगी। जो भी जहां भी कोई भी किसी भी टाइप की हम चेंजेस करना चाहते हैं तो उनका सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उन चेंजेस का, ठीक है। लाइक उस एरिया का, जिस पर्टिकुलर एरिया पे हम वो चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं। तो जी अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एक यहाँ पे हमारे पास अटैलिक की ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखें थोड़े से तिरछे हो गए हमारे नंबर्स। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अटैलिक ख़त्म हो जाएगा। इसकी अब शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आई, अटैलिक नॉन अटैलिक, अटैलिक नॉन अटैलिक। चलें जी, एक नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इन्हीं ऑप्शंस में इन तीन ऑप्शन जो हमारे पास फॉर्मेटिंग की है, इनमें एक यू है। यू के नीचे एक आपको लाइन नजर आ रही है तो ये यूज होता है अंडरलाइन करने के लिए। लेट्स सपोज ये पूरी रो है, इसमें जो डाटा है मैं उसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी और सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे क्लिक करूंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि डाटा के अंदर अगर मैं इसको जूम इन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये नीचे जो है ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। ये अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके दोबारा अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो अंडरलाइन खत्म हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की चलें यूज करते हैं कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन और कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन रिमूव, ठीक है। ये हमारा अंडरलाइन के लिए था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट की है वो है कंट्रोल प्लस एच प्लस ए प्लस सी, सेंटर में अलाइन करने के लिए, ठीक है। इनको सेलेक्ट किया तो आल्ट प्लस एच प्लस ए प्लस सी, ये हमने बहुत जल्दी जल्दी प्रेस करना है, ठीक है। वैसे अलाइन अगर हमें इनको सेंटर में करना है तो हम क्या करेंगे, सेल को क्लिक यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे जाएंगी, ये सेंटर अलाइन कर देगा, ठीक है। ये क्योंकि नंबर्स हैं तो नंबर्स को नहीं करता, हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं बोल्ड ब्लू, ठीक है, पिंक, ये अब हमारे पास है। इनको अब हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेंटर में जाएंगे तो हमारा डाटा जो है वो सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, सेंटर में अलाइन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, आल्ट एच ए सी, आल्ट एच सी, लेकिन आल्ट एच सी, आल्ट एच ए सी, ये देखें सेंटर अलाइन हो गया शॉर्टकट की से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास एक मेन्यू है जिससे हम कलर करते हैं, ये वाला। एक तो हम मैनुअली यहाँ जाके कर सकते हैं, ये हमारे पास खुल जाएगा बॉक्स और जो भी हमें कलर लगाना है इस पे हम लगा सकते हैं। दूसरा एक तरीका है इसका शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की से इसका क्या तरीका है, वो है हमारे पास लेट्स सपोज ये दो सेल हैं हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे आल्ट प्लस एच। दो दफा अगर हम एच प्रेस करेंगे आल्ट के साथ तो ये विंडो हमारे पास कलर वाली जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो फ़ॉन्ट कलर मेन्यू है। फ़ॉन्ट कलर मेन्यू के लिए हम, वैसे तो हमारे पास फ़ॉन्ट कलर मेन्यू इसके अंदर है, सॉरी फ़ॉन्ट कलर मेन्यू यहाँ पे है हमारे पास और ये बैकग्राउंड फिलर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की यूज़ होती है, लेट्स सपोज इसको हम रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए जो की है सेलेक्ट करने के बाद
हमारे पास आएगा Alt H F प्लस सी, Alt H F C। एक मिनट, ये बीच में खुल जाता है। Alt H F C, Alt H F C। गेन इसने यही खोला है, Alt H, ठीक है। Alt H F C, Alt F C। तो हमारे पास खुलना वैसे ये मेन्यू चाहिए, लेकिन खुल दूसरा रहा है। एनीवे, इसकी शॉर्टकट की जो है वो ये है Alt प्लस H प्लस F प्लस C। किसी रीज़न की वजह से मेरे लैपटॉप पे ये चीज़ हो नहीं रही। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेट सेल डायलॉग कैसे खोलते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस 1 करते हैं। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मेट जो भी हम करना चाहते हैं, वेदर नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रिक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं आप इस पे ला सकते हैं, और इस पे करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि हम करेंसी का जो फॉर्मेट है उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है। करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए ये रिमूव कर देते हैं जितना हमने कर लिया है। ठीक है। करेंसी का फॉर्मेट जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन। ठीक है। करेंसी क्योंकि नंबर पे होती है तो हम नंबर्स पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको। एक तरीका तो करेंसी सिलेक्ट करने का ये है कि आप उन नंबर्स को सिलेक्ट करें और यहाँ चले जाएं, और यहाँ जो भी करेंसी आपने लगानी है, इवन मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके यहाँ क्लिक करें तो आपके पास सारी जितनी भी करेंसी के साइन अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे और आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे, लेकिन इसको शॉर्टकट की से। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की हमारे पास जो है वो है कंट्रोल, कंट्रोल के बाद शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद डॉलर साइन। तो ये देखें, जो करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट इस पे सिलेक्टेड थी वो करेंसी इसने अप्लाई कर दी है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे जो भी सेल है। उसके बाद डेट का फॉर्मेट अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल लगाएंगे प्लस शिफ्ट लगाएंगे और ये हैश प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आ गया। जी हाँ, ये अब हमारी कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो है वो कीज थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास हैं एडिटिंग और डाटा एंट्री से रिलेटेड कीज हैं। चलें इनको वन बाय वन देखते हैं। इसमें हमारे पास कीज जो हैं वो हैं कंट्रोल प्लस सी। ठीक है। अगर हम कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, कॉपी करने के लिए क्या करना है, लेट्स सपोज ये डाटा है हमारे पास, ठीक है, और मैं इसको इन पे ले जाऊंगी कर्सर और कंट्रोल प्लस सी करूंगी तो ये मेरा डाटा कॉपी हो गया। अब इसको कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करते जाएंगे जितना जितना हमें करना है। वहां कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस वी, कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है। और अगर हम ये वाला इसको कट करना है, कट करने का मतलब है कि ये अपनी जगह से खत्म होके किसी दूसरी जगह पे हमें इसको मूव करना, तो कंट्रोल एक्स से कट हुआ और कंट्रोल प्लस बी से कॉपी हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ से डाटा खत्म हो गया, लेकिन जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो डाटा यहाँ पे था, बट उसकी कॉपीज जो हैं वो आगे नेक्स्ट हम पेस्ट कर रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी से आपने जो लास्ट एक्शन किया होता है
उस पे आप जा सकते हैं। जैसे मैं अब अगर करती हूँ कंट्रोल प्लस जी, तो ये यहाँ से जो मैंने कट किया था वो वापस आ गया, लाइक अनडू हो गया मेरा एक्शन। लेकिन अगर मैं रीडू करना चाहती हूँ, मतलब जो भी मेरा डिसीजन था वो ठीक था, तो उसके लिए मेरा है कंट्रोल प्लस वाई, तो वो ऊपर से कट होके नीचे लग गया, लाइक अनडू एंड रीडू। अनडू का मतलब है कि जो पिछला मैंने टास्क किया है, जैसे कंट्रोल जी, ये मैंने यहाँ से कट किया था, लेकिन अब मैं वापस चली गई, वो मैंने ख़त्म कर दिया जो लास्ट मेरा एक्शन था। और रीडू का मतलब है कंट्रोल प्लस वाई, कि जो मैंने अभी कट ख़त्म किया था वो दोबारा मैं कट कर दिया। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि ये जो सारी चीज़ है ये मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके राइट अपर कॉर्नर में जो पहली की है डिलीट की, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा इसके अंदर से डिलीट हो गया या क्लियर हो गया सारा कंटेंट। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी करती हूँ अनडू करने के लिए, ठीक है, और कंट्रोल प्लस वाई रीडू करने के लिए, देन कंट्रोल प्लस जी अनडू करने के लिए। अब जी अगर सेलेक्ट करना है मुझे डाटा इस शीट के अंदर, मैं यहाँ रखूँगी और ए प्रेस किया तो वो सारा जो टोटल एरिया है वो मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, अगर मैं यहाँ इस सेल पे रखूँगी कंट्रोल प्लस ए करूँगी तो मेरी वो रो जिसके अंदर डाटा है वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर शीट के मैं इस कोने में जाके क्लिक करूँगी तो मेरी पूरी शीट जो है वो सेलेक्ट हो गई है। ये अब हमारा एडिटिंग और डाटा एंट्री से रिलेटेड कीज भी हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कीज है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी इसी में एडिटिंग और डाटा एंट्री में हमारे पास कुछ और कीज भी हैं, चलें उनको देखते हैं। इसमें हमारे पास ये कुछ कीज हैं, ठीक है, डाटा एंट्री से रिलेटेड ही, इनको हम देखते हैं कि कंट्रोल प्लस स्पेस से अगर हमें करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। लेट्स सपोज ये मेरा सेल है, ठीक है, मैंने ये पूरा कॉलम जो है वो उसको सेलेक्ट करना, तो मैं क्या करूंगी कंट्रोल प्लस स्पेस, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं यहीं पे रख के, ठीक है, सेल और शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करती हूँ तो मेरी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ मैंने अपना कर्सर रखा और रखने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं अगर कोई सेल राइट साइड पे लगाना चाह रही हूँ, ऐड करना चाह रही हूँ, इंसर्ट करना चाह रही हूँ तो वो हो सकता है, डाउन चाह रही हूँ तो डाउन ऐड हो जाएगा, अगर एक पूरी इंटायर रो चाह रही हूँ तो वो भी हो जाएगी, और अगर एक इंटायर कॉलम चाहती हूँ तो वो भी हो जाएगा। पहले करते हैं सेल क्रिएट करके, इसको ओके कर दिया तो ये इसने एक नया सेल वहां पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको कंट्रोल जी किया हमने। उसके बाद दोबारा हम अगर इसको करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे तो हम क्या करना चाह रहे हैं, नीचे सेल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ओके कर देंगे तो इसने यहाँ उसको नीचे कर दिया और एक सेल उस जगह पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे अगेन अनडू करने के लिए। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अब हम एक पूरी रो एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखें ऊपर उसने एक रो ऐड कर दी है। ठीक है, और अगर सेम हम कोई कॉलम करना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस और यहाँ हम इंटायर कॉलम, तो ये देखिए ये कॉलम इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और अगर हम कंट्रोल प्लस माइनस में जाएंगे तो हम डिलीट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेल को, उस पर्टिकुलर रो को, अप डाउन, ठीक है, और या उस कॉलम को। लेट्स सपोज हम ये कॉलम ही डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक किया, कॉलम डिलीट हो गया हमारे पास। कंट्रोल प्लस डी को हम यूज करते हैं फिल डाउन फिल करने के लिए, और कंट्रोल प्लस आर को हम यूज करते हैं राइट फिल करने के लिए। नेक्स्ट अब हम जाते हैं अपनी अगली कीज पे जो हैं वर्कशीट और वर्कबुक मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यहां से इसको कॉपी करते हैं
ताकि हम सीक्वेंस के साथ इनको परफॉर्म कर सकें। एक नई शीट पे जाते हैं, यहाँ पे इनको कर देते हैं पेस्ट। अब जी मैंने जैसे कि नई शीट जो है वो की है इसके अंदर, तो अगर हम नई वर्कबुक खोलना चाहते हैं, लाइक इसी तरह की एक नई फाइल खोलना चाहते हैं, तो यही एक्सेल पे, खुले हुए एक्सेल पे आपने आना है और कंट्रोल+N करना है। तो ये देखें आपके पास एक नई फाइल खुल गई है, जो ये है। मैं इसको मिनिमाइज करके दिखाती हूँ। तो वापस हमारे पास हमारी अपनी पिछली शीट जो है वो है, जो जिस पे हम काम कर रहे थे। कंट्रोल+O अगर हम प्रेस करते हैं तो इससे हम जो है वो अपनी ओपन कर सकते हैं उसको, वर्कबुक को। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है। सो ये रही। कंट्रोल+S से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल+S करेंगे, कंट्रोल+S प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेव एज फाइल खुल जाएगी। तो यहाँ हम इसका नाम दे सकते हैं एक्सेल। ठीक है, और इसको जहां आप सेव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं डाउनलोड्स में सेव करना चाहती हूँ, तो सेव कर देंगे। ठीक है, ये कंट्रोल+S से। और अगर हम F12 प्रेस करते हैं, F12 को अगर FN के साथ प्रेस करते हैं, मेरे पास ये है कि अगर मैं सिंपल F12 को प्रेस करती हूँ तो मेरे पास ये ब्राइटनेस एडजस्टमेंट की ऑप्शन आ जाती है। तो मैं क्या करूँगी, FN का जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ब्लो एक बटन होता है, उसको प्रेस करके अगर F12 प्रेस करती हूँ तो तब हमारे पास सेव एज की ऑप्शन आ गई है। ठीक है, यहाँ अगेन हम वही जो नाम दिया हमने इसको, ठीक है, Excel1, और फिर कि कहाँ पे आप इसको पेस्ट लाइक सेव करना चाहते हैं फाइल को, डेस्कटॉप में, डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, वो एक अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें और इसको सेव कर दें। कंट्रोल+P, जब हम किसी डॉक्यूमेंट का हमें प्रिंट लेना होता है और हमारा प्रिंटर कनेक्टेड होता है, तो तब हम क्या करते हैं, कंट्रोल+P करके यहाँ जो भी आपके प्रिंटर की सेटिंग है या डॉक्यूमेंट की सेटिंग सही करके, जैसे ये पूरा नहीं आ रहा है उसकी सारी सेटिंग करके हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं प्रिंट के ऊपर, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल+W से हम क्या करते हैं, अपनी वर्कबुक जो है उसको क्लोज करते हैं। कंट्रोल+W से हमारी वर्कबुक जो है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, यहाँ डाउनलोड में अब हमारे पास ये पड़ी है, इस फाइल को हम खोल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल+Tab से स्विच बिटवीन द वर्कबुक्स, लाइक जितनी भी आपकी वर्कबुक्स हैं उनके दरमियान आप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल+Tab। ठीक है, ये दो वर्कबुक्स थी ना, ये वाली जो बुक 2 थी, और दोबारा हम अगर करते हैं कंट्रोल+Tab तो हम अपनी पुरानी पे आ जाएंगे। हमने दो फाइल्स यहाँ पे खोली हुई हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो, एक बुक 2 के नाम से और एक एक्सेल के नाम से। ठीक है, तो कंट्रोल+Tab पे जाएंगे तो ये वाली खुल जाएगी, और अगर दोबारा कंट्रोल+Tab पे जाएंगे तो हमारी प्रीवियस वाली खुल जाएगी वर्कबुक। तो इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन द वर्कबुक। और कंट्रोल+F4 से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं एक्सेल की विंडो। कंट्रोल+F4, तो ये हमारी जो है वो क्लोज हो गई है एक फाइल, और हमारे पास दूसरी है। चले हम चूंकि उस फाइल पे काम कर रहे थे, वापस जाते हैं और उस फाइल को ओपन करते हैं। जी, नेक्स्ट अब हमारे पास जो चीज़ है वो है कि कंट्रोल+पेज अप एंड पेज डाउन। इससे आप क्या करते हैं, ये जो हमारी शीट्स हैं, इन शीट्स के दरमियान हम मूव कर सकते हैं। इन शीट के दरमियान मूव करने के लिए क्या करना है, हमने कंट्रोल+पेज अप या पेज डाउन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है Shift+F11 इंसर्ट न्यू वर्कशीट। ठीक है, ये F वाले जितने भी हैं उनके साथ मेरे लैपटॉप पे सेटिंग इस तरह से है कि मैं इनको डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकती। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि वो सेटिंग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि
डायरेक्ट आप F को यूज़ कर सकें या फिर FN के साथ। तो यहाँ हमारे पास कंट्रोल, मेरे लैपटॉप में कंट्रोल प्लस F4 अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं शीट्स के दरमियान मूव कर सकती हूँ। ठीक है, अब लास्ट जो हमारे पास है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11, और अगर शिफ्ट प्लस FN प्लस 11 तो इसमें हम नई शीट ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट FN F11, तो ये देखें नई शीट्स को ऐड करता जा रहा है। F11, ये देखें जितनी दफ़ा मैं प्रेस करूंगी उतनी ज़्यादा शीट्स ऐड हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, जिस शीट पे हम काम कर रहे थे ये देखें इतनी शीट्स ऐड हो चुकी हैं और वो लास्ट पे। अगर आप शीट्स की रिप्लेसमेंट भी चेंज कर, इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी जिस शीट बुक पे मैं काम कर रही थी वो अब लास्ट पे चली गई, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से पकड़ूंगी, क्लिक करूँगी और ड्रैग करके यहाँ पे स्टार्ट में पहली शीट के बाद ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हमारी हो गई शॉर्टकट कीज। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आती हैं वो ये है फाइंडिंग एंड रिप्लेसमेंट की। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग की जो है इनको देखते हैं अब हम। ठीक है, इसके लिए यहाँ गया नेक्स्ट शीट के अंदर, यहाँ इनको कंट्रोल V। ठीक है, अब जैसे फाइंड करने का ये है कि लेट्स सपोज यहाँ मैं लिख देती हूँ कुछ सिटीज के नाम, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, मुल्तान। ठीक है, अब ये मेरे पास डाटा जब होता है ना, कभी फाइल्स आपके पास डाटा से भरी हुई होती है तो आपको उसके अंदर कुछ वर्ड सर्च करने होते हैं, तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज उस पूरी शीट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस F प्रेस करें। अब कंट्रोल प्लस F पे जब आप प्रेस करेंगे तो उसमें हमारे पास यहाँ एक विंडो खुल गई है। इस विंडो में हम लेट्स सपोज ढूंढना चाहते हैं कि मुल्तान कहाँ है या कितनी दफ़ा है, तो इस पर क्लिक किया और फाइंड ऑल पे कर दिया। फाइंड ऑल पे अब मुल्तान हमारे डाटा के अंदर जस्ट एक दफ़ा है तो उसने यहाँ पे शो कर दिया है और ये भी बता दिया है कि कौन से सेल में, B6 के अंदर, B कॉलम में 6 रो, तो B6 सेल के अंदर हमारे पास मुल्तान है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं मुल्तान को रिप्लेस कर दूं, तो मैं क्या करूंगी, मुल्तान, और उसको मैं किसके साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ फैसलाबाद के साथ। ठीक है, तो रिप्लेस फाइंड व्हाट, क्या मैंने फाइंड किया मुल्तान, और रिप्लेस विद किसके साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ, फैसलाबाद। तो क्या हो गया, रिप्लेस अगर वन टाइम है आपका तो आप, या कोई एक ही है तो, या एक दफ़ा ही रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेस कर देंगे वो एक दफ़ा। और अगर एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये रिप्लेस हो गया, मुल्तान की जगह इस्लामाबाद आ गया। यहाँ अब देखें हम लिखते हैं मुल्तान, इसको मल्टीपल टाइम्स जो है हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F में हमने क्या ढूंढा, मुल्तान। अब मुल्तान को फाइंड ऑल, तो ये देखें जितनी दफ़ा मुल्तान है उतनी दफ़ा नीचे वो खुल गया और उसने उसका एड्रेस भी दे दिया सेल का कि कहाँ कहाँ मुल्तान है, B7 से लेकर B25 तक। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ तो इस पर क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद रिप्लेस में जाऊंगी और रिप्लेस में जाके मैं मुल्तान को फैसलाबाद के साथ जो है वो रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो क्या करूंगी, रिप्लेस ऑल। तो वो आपको कहेगा कि 19 रिप्लेसमेंट्स है, मतलब 19 जगह पे ये चेंज होगा। तो क्या आप ओके, ऑल डन। ठीक है, तो अगर हाँ मैं हर जगह 19 जगह ही चेंज करना चाहती हूँ तो ओके कर दूंगी। तो ये देखें जहाँ जहाँ मुल्तान था वहाँ सारी जगह फैसलाबाद आ चुका है हमारा। ठीक है, तो रिप्लेस करने का एक हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस H, उस पर डायरेक्ट हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाता है। कंट्रोल प्लस F से हमारे पास खुलती है फाइंड की। उसके बाद हमारे पास
अगर हमारा कोई सेल है एक्टिव और उसको हम एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम F2 प्रेस करते हैं। ये देखें इस सेल पे मैंने क्लिक किया, अब वो लिखने का कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसके हम F2 प्रेस करेंगे तो नाउ हम वी कैन ऐड डाटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल प्लस एंटर। जब कंट्रोल प्लस एंटर हम करते हैं फिल सेम वैल्यू इन मल्टीपल सेल्स, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर। लेट्स सपोज ये है हमारे पास कंट्रोल सी, सी के बाद कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल सी, सी के बाद कंट्रोल वी, वी के बाद को हम कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं। सॉरी ये भी चीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ ऑप्शंस खुल गई हैं हमारे पास इसको पेस्ट करने की, ठीक है। उसके बाद Alt प्लस एंटर, इंसर्ट लाइन ब्रेक इन सेल, Alt प्लस एंटर, Alt प्लस एंटर, ठीक है। वैसे एंटर करेंगे तो नहीं आएगा, Alt के साथ करेंगे तो ये हमारा कर रहा है इसको। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो स्पेशल और प्रोडक्टिविटी की शॉर्टकट कीज है, ठीक है, जो फार्मूला से रिलेटेड हैं आप कह सकते हैं। चलिए इनको देखते हैं। बुक 2 में, ठीक है, कंट्रोल बी। अच्छा जी, ये वालेकुम सलाम, वो ऊपर है, हाँ जी, ये सीढ़ियाँ चढ़ जाएं आप, ऊपर है उनका ऑफिस। वेलकम। अच्छा, अब हमारे पास है कि हम लेट्स सपोज ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इनको ऑटो सम करना है। ऑटो सम के लिए मैंने आपको बताया था कि इनको सिलेक्ट करने के बाद एक तो ये है हमारे पास ऑटो सम, हमारे पास ऑटो सम हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो ऑटो सम का है वो है आल्ट प्लस, आल्ट और प्लस का साइन, तो इससे ऑटो सम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी पे कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं तो शो करता है हमें वाइड फार्मूलाज को, ठीक है, ये इस तरह से। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर हम F4 प्रेस करते हैं, F4, तो ये क्या करता है, जो हमने रिपीट करता है हमारे लास्ट एक्शन को, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ये रिमूव कर देता है या अप्लाई करता है फिल्टर्स को, ठीक है। ये हमने लेट्स सपोज सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, तो ये देखें यहाँ फिल्टर का साइन लग गया है, ठीक है। ये थी हमारी कुछ शॉर्टकट कीज, बेसिक शॉर्टकट कीज पहली 50 जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 मोर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।